डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को किस टाइप से जोड़ना है, मतलब उनके जोड़ने के क्रम को लेकर आज बात होगी। तो भाई अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध होता क्या है, और प्रतिरोध आपका निकल के आया था ओम के नियम में। बात क्लियर हुई? तो प्रतिरोध आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रतिरोध है उसको हम किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्किट में कनेक्ट करने के लिए भाई हमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना होगा। तो प्रतिरोध को जोड़ने की बात होगी यार। किसकी बात होगी? प्रतिरोध को जोड़ने की, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक? नहीं तो आपको कि जोड़ना तो सिखा ही रहे हो, अब सब्ट्रैक्ट करना हो सिखा दो। तो सब्ट्रैक्ट क्या आपके में ऑलरेडी लगा हो तो आप उसको अलग कर दो, हट गया। लेकिन जोड़ना ज़्यादा कठिन पड़ जाता है, किसी में ऐड होना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय उसके बाहर निकलने से। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे आपको पढ़ाई में ही ऐड होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको इससे एग्जिट लेना है तुरंत एक सोल्यूशन है, बोल दो नहीं पढ़ना, खत्म बात, जाओ। बात क्लियर हुई? तो प्रतिरोध को जोड़ने के क्रम में हम बात करेंगे। तो प्रतिरोध का जो जोड़ने का क्रम है वो कुछ दो टाइप से रहेगा हमारा। कितने टाइप से? दो टाइप से। नंबर फर्स्ट बात की जाए तो श्रेणी क्रम रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? ठीक भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? सेकेंड टाइप की। तो सेकेंड हमारा रहेगा समांतर क्रम संयोजन हमने लगाया नहीं, क्योंकि संयोजन भाई हम जोड़ ही रहे हैं। संयोजन का मीन्स भी क्या होता है? जोड़ना ही होता है। तो समांतर क्रम संयोजन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो हम दो टाइप से मतलब जोड़ सकते हैं किसको? प्रतिरोध को। अब दोनों टाइप आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि इनका हमें डेरिवेशन तो है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। आपके में जब भी इससे न्यूमेरिकल आए तो बस आपको केवल देखना है कि जुड़ा किस में है, पैरेलल है या फिर नहीं है या फिर श्रेणी में है, ठीक है? इस टाइप से आपको चेक करना है और आपको डायरेक्टली आंसर निकाल देना है। और एक सबसे बड़ी समस्या आपके हाथ से चली गई, वो कौन सी वाली? वो ये कि इनका डेरिवेशन हट चुका है। तो डेरिवेशन जब हट गया है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नहीं तो पूरा वो पहले रटते फिर जाके हम कहीं यहाँ तक आते। इतनी बात हुई? ठीक। तो श्रेणी क्रम में हम बात करते हैं। श्रेणी आपकी कब बनेगी? सीरीज, मतलब एक के पीछे एक लगते चले जाओ, आपकी क्या बन गई? सीरीज बन गई। मतलब पहला हमने प्रतिरोध ये लगा दिया, इसके आगे जाके ये लगा दिया, थोड़ा चले फिर ये लगा दिया, फिर तो हम तीन ही रखते हैं, ज़्यादा लंबे क्या रेल थोड़ी नहीं बनानी, ठीक है? तो तीन लगा दिए हमने, R1 R2 और R3। ये हमारे पास क्या हो गए? तीन प्रतिरोध हो गए। तीन प्रतिरोध को हमने जोड़ा किस में है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट, सी और डी, ये हमारे कुछ 4 पॉइंट हो गए। मतलब अलग अलग है ना, 4 हमारे, मतलब 3 प्रतिरोध है हमारे, तो उनके पॉइंटेड 4 ही हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये हमारे हो गए कौन से? सीरीज वाले। अब सीरीज में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है, आर टोटल। हमें क्योंकि टोटल, हमें ये बताओ भाई कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जोड़ने के बाद हम ये पता लगा पाएँ कि हम ये 4 ना लगाएं, 4 जगह हमें टाँके ना लगाने पड़े, एक ही को हम लगा दें बड़ा सा, उसकी जगह ऑल ओवर हम एक लगा दें, हमारा काम हो जाए। 4 प्रतिरोध भी लेके आएंगे, फिर उनको अलग अलग लगवाएंगे, टाँके लगवाएंगे, खर्चे होंगे, और एक आध हट गया तो प्रॉब्लम्स होगी। बात क्लियर? तो इसलिए हम नहीं चाहते, तो हमने सभी का एक कॉम्बिनेशन बनाया। हमने कहा हम इसकी जगह पूरा क्या लगा दें? एक लगा दें, तो हमारा एक भी उतना ही काम करेगा, आपके जितने ये 3-4 लगा रहे हो उतने काम करेंगे। बात क्लियर हुई? तो इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को लेके आए, हम नहीं भाई, जिसने ये रिसर्च की हुई है। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो आर टोटल हमारा क्या रहेगा? तो जितने भी हमारे प्रतिरोध हैं सभी को जोड़ते चले जाओ।
R1 R2 R3 और जितने भी हों आपके पास वो सभी क्या कर दो, इसमें जोड़ दो। तो वो क्या आ जाएगा आपका R टोटल निकल के आ जाएगा कि आपको श्रेणी क्रम में किस टाइप से जोड़ने हैं। बाकी की चर्चा पहले उसको सॉल्व कर लें तब फिर करेंगे। तो समांतर क्रम में भाई किस टाइप से हम जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या आपको पता है, समांतर का मीन्स क्या हो गया, सेम डिफरेंस चलना चाहिए उनके बीच में। तो उनके बीच में देखो भाई सेम डिफरेंस चल लगे यहाँ पर, नहीं सेम डिफरेंस इसको नहीं बोलते। सेम डिफरेंस मतलब जैसे आप देखो ट्रेन की पटरियाँ, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट वो सेम डिस्टेंस पे रहती हैं आपस में, दोनों पटरियों को देखना, ठीक है। तो जब आप दोनों पटरियों को देखोगे तो क्या रहेगा, उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हो चाहे एंडिंग पॉइंट पे हो, चाहे वो ट्रैक बदल रही हो चाहे वो कुछ भी कर रही हो, क्या रहेगा, उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया क्या, समांतर क्रम संयोजन। इसमें हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो, लेकिन उनके बीच की जो भी डिस्टेंस रखेंगे वो कैसी रखेंगे, समान रखेंगे। अब भाई हम हाथ से बना रहे हैं तो समान हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन आप बात पे फोकस करना कि उनके बीच की जो भी डिस्टेंस रहेगी वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो ये हमारा बन गया कुछ समांतर वाला कॉम्बिनेशन R1 R2 और R3, ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट। बाकी ये सब हमने प्रतिरोध कुछ इस टाइप से जोड़ रखे हैं। तो इस कंडीशन में जो जोड़ने का फॉर्मूला रहता है, मतलब इनको जोड़ने के लिए जो भी हम सूत्र लगाते हैं वो कौन सा है, तो वो है हमारा भाई 1/R टोटल इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आपके पास हजारों हों तो जोड़ते चले जाओ इसी क्रम में, और आपका क्या बन जाएगा, समांतर क्रम संयोजन बन जाएगा। तो ये आपके 10th के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वो इसलिए क्योंकि आपको ऑलवेज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ ले चाहे 5 नंबर में पूछ ले। ये बात देखो भाई ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी वो एग्ज़ाम पेपर डिज़ाइन कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसका मूड किस टाइप का है। कहो तो सभी न्यूमेरिकल रख दे, कहो तो एक भी ना रखे। तो इस टाइप के जो भी आपके ये 2 हमने आपको फॉर्मूले बताए, इससे आपको 2 नंबर श्योरली है, 2 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। देखो भाई अगर एक आपको वीडियो 2 नंबर दे जाए तो इतनी क्या छोटी बात थोड़ी नहीं होती है कि आपको 5-10 मिनट में 2 नंबर कंफर्म कराए जा रहे हैं। तो ये समांतर के लिए, ये श्रेणी के लिए आपको इस टाइप से निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूले लगा के आप प्रतिरोध निकालेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल हमने पहले बोला हुआ है कि हम चैप्टर जब पूरा ख़त्म करा लेंगे, मतलब पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। उससे पहले हम कोई सा भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। ऐसे तो आप रट्टा मान लिए अभी और अभी न्यूमेरिकल कर दोगे, ठीक है। इसलिए तो जो हमारा 8 ये वाला रहता है, मतलब जो श्रेणी क्रम है, इसमें हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, तो हमने एक फॉर्मूला ओम के नियम वाला पढ़ा था, क्या, V = IR, ठीक है, V = IR पढ़ा था। तो इस क्रम में R तो हमारा अलग अलग हुआ, मतलब R हमारा कैसा हुआ, अलग अलग हुआ, ठीक है। R हमारा कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसके बाद जो हमारा B रहेगा वो भी कैसा रहेगा, तो हम बोल सकते हैं B भी हमारा कैसा रहेगा, असमान रहेगा। मतलब सभी में कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या, B मतलब विभव, विभव हमारा इन सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होगा। और एज अपोजिट क्या रहेगी, I मतलब धारा, तो धारा हमारी सभी में समान रूप से प्रवाहित होगी, समान रूप से प्रवाहित होगी। मतलब धारा हमारी जो R1 में होगी वही R2 में होगी, वही R3 में होगी। आप इतनी बात ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो हमारा B अलग अलग होगा,
जबकि धारा समान रूप से होगी। एज अपोजिट किसमें चले जाएं हम, समांतर क्रम संयोजन में चले जाएं। उस कंडीशन में देखो भाई हमारा क्या रहेगा, तो इस कंडीशन में हमारा कुछ ये रहेगा, क्योंकि हमने अभी आपसे बोला एज अपोजिट, अपोजिट का मीन्स क्या हो गया, तो भाई बी, वही वाला फॉर्मूला हम फिर से लिख दे रहे, V इक्वल आई आर। तो इसमें भाई हमारा R तो अलग हो गया, R तो अलग रहेगा ही क्योंकि R को तो हम जोड़ ही रहे हैं। इसमें हमारी धारा भी कैसी हो जाएगी, अलग, और विभव समान। तो हम बोल सकते हैं B हमारा समान रूप से रहेगा, समान रूप में रहेगा। और जबकि धारा I, धारा हमारी कैसी रहेगी, असमान रहेगी। असमान मतलब अलग अलग रहेगी। बात क्लियर हुई। तो धारा हमारी असमान रहेगी, विभव हमारा समान रहेगा, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। आपको चीजें वहां से हमेशा पूछी जाएंगी जो आप पढ़ोगे नहीं। बात क्लियर, आप जो पढ़ोगे वहाँ से चीज़ें नहीं आएंगी। अब ऐसा भी नहीं कि आप सोचो हम तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब भी नहीं आएंगी क्या, तो ऐसा नहीं होता। चीज़ों का मीन्स होता है कि आप कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं। मतलब आपको जो अच्छी खासी, जैसे आपको ये याद हो गया, ये याद हो गया, तो आप ये सोच के सोचो अरे चलो हो गया, काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। आपसे चीज़ें अंदरली पूछी जाएंगी, मतलब अंदर से पूछी जाएंगी कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आप कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, क्योंकि आजकल आप वैसे भी देख रहे हो कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे कुछ भी हो। एग्ज़ाम धीरे धीरे सभी टफ किए जा रहे हैं, और सिलेबस की तो ऐसी की तैसी हो ही रही है, क्योंकि आपको वो चीज़ें हमेशा हटा दी जा रही हैं जो आपको फ्यूचर में काम में आएंगी। तो इतनी बात आप ध्यान रखना कि यह हमारा समांतर क्रम संयोजन कुछ इस टाइप से रहेगा, और श्रेणी क्रम संयोजन कुछ इस टाइप से रहेगा। बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।